राधे राधे दोस्तों। आप सभी ने एक कहावत तो सुनी ही होगी, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। आज की कहानी इसी कहानी पर आधारित है। एक नगर में एक राजा राज्य करता था। उस राजा की आदत थी वह अपने राज्य में सुबह और शाम घोड़े पर बैठकर अपने राज्य का जरूर चक्कर लगाया करता था। अब राजा एक दिन घोड़े पर बैठकर राज्य में घूमने के लिए निकला। जब वह सुबह जा रहा था तो उसे रास्ते में एक गडरिया और उसके भेड़ बकरियां दिखी। उसमें एक सबसे छोटा जो मेमना था, यानी कि भेड़ का बच्चा, वो भी चल रहा था। राजा उसे देखते हुए आगे निकल गया। जब शाम को राजा वापस लौटकर आया तो उसने देखा वहीं भेड़ों का बकरियां का झुंड था और वहीं मेमना भी चल रहा था। फिर दूसरे दिन जब राजा अपने घोड़े पर बैठकर रवाना हुआ तब भी रास्ते में उसे वही भेड़ बकरियां मिली और वही मेमना चढ़ता हुआ दिखा। शाम को जब राजा लौटकर आया तब भी उसे वह मेमना चढ़ता हुआ ही दिखाई दिया। ऐसे ही कई दिन बीत गए। कई बार अधिकतर राजा को वह मेमना चढ़ता हुआ ही दिखाई देता। राजा इस बात को देखकर इतना सोच में पड़ गया, ये क्या बात है, इतना नन्हा सा जीव और जब देखो तब ये चढ़ता ही रहता है, क्या इसका पेट नहीं भरता। एक दिन उसने अपने घोड़े को रोककर उस गडरिया से कहा, क्या तुम मुझे अपना ये मेमना दे सकते हो। अब राजा प्रजा से कोई चीज मांगे और प्रजा इनकार कर दे, ऐसा तो कभी हो नहीं सकता। गडरिया ने खुशी खुशी वह मेमना राजा को दे दिया। राजा उसे लेकर महल में आ गया और उसने दूसरे दिन जब सभा लगी तो सबसे घोषणा कर दी, ये छोटा सा जीव, नन्हा सा जीव एक मेमना है। यदि कोई इसका पेट भर देगा तो मैं उसे 5 गांव इनाम में दूंगा और अपने दरबार में उसे मंत्री भी बना दूंगा। अब पूरे गांव में ये खबर फैल गई। पूरे गांव में और आसपास के गांव में इस बात की मुनादी करवा दी गई। आसपास के गांव से और उसके राज्य से बहुत सारे लोग आ गए। भीड़ पर भीड़ इकट्ठा हो गई। राजा के महल में आम जनसभा होती थी। वहां लोगों का बहुत सारा हुजूम उमड़ पड़ा। अब राजा के मंत्री देखकर परेशान हो गए कि 5 गांवों के लालच में तो लोगों की भीड़ पर भीड़ आ रही है। राजा से उन्होंने मंत्रणा की, महाराज इस तरह से तो ये काम नहीं हो सकता। राजा ने उन्हें आज्ञा दी कि तुम्हें जिस प्रकार सही लगे वैसा ही करो। मेरी शर्त यही है कि मेरे मेमने का पेट भरना चाहिए। जो इसका पेट भर देगा उसे मैं 5 गांव इनाम में दूंगा। अब सेनापति ने और मंत्रियों ने बैठकर आपस में विचार विमर्श किया और उन्होंने सोचा सबकी एक सूची तैयार की जाए। प्रतिदिन का एक व्यक्ति आएगा और एक दिन के लिए वो मेमना अपने घर ले जाए। दूसरे दिन दूसरे व्यक्ति का नंबर होगा। इस तरह से भीड़ भी नहीं पड़ेगी और सबको अवसर भी मिलेगा। अब इस तरह से प्रतिदिन एक एक व्यक्ति आता, उस मेमने को अपने घर लेकर जाता और ढेर सारा खाना खिलाता, ढेर सारा प्यारा चारा पूस जो भी होता वह उसे खिलाता। फिर शाम को जब वह वापस लौट कर आता राजा के महल में मेमने को लौटाने के लिए, तो जैसे उसके सामने घास का गट्ठर डाला जाता, मेमना उस पर फिर टूट पड़ता। राजा कहता, ये लो, ये तो भूखा ही रह गया, इसका तो पेट भी नहीं भरा और जो उसका पेट नहीं भर पाता था उसे 10 कोड़ों की सजा दी जाती थी। राजा की शर्त यही थी। अब ऐसे करते करते पूरे गांव के वासी जो जो भी इसमें दिलचस्पी रखते थे, सबने उस मेमने को ले जाकर बहुत कोशिश कर ली, लेकिन कोई भी उसका पेट नहीं भर पाया। आसपास के गांव में भी कई लोग आए, सब राजा के पास आते, मेमने को लेकर जाते और उसका पेट न भर पाते और 10-20 कोड़े खाकर वापस चले जाते। यूं ही करते करते काफी दिन बीत गए। एक दिन उसी गांव का एक युवक था। उसने सोचा, क्यों ना मैं भी अपनी किस्मत आजमाऊं, हो सकता है 5 गांव का इनाम मुझे ही मिल जाए। उसकी पत्नी ने उसे खूब समझाया, अजी बेकार है, जाने दो जी, सबकी तरह तुम भी कोड़े खाकर आओगे, कुछ लेना देना नहीं है जी।
अपने घर का काम करो और मस्त रहो। लेकिन वह नहीं माना। उसने सोचा, भाग्य आजमाने में क्या बुराई है। वह खुद को थोड़ा सा चतुर समझता था। वह राजा के पास गया और उसने राजा को मंत्री से कहा। उससे उस मेमने को मांग लिया और अपने घर ले आया। घर लाकर उसने दिमाग से काम लिया। घास तो उसने बहुत सारी इकट्ठी कर रखी थी। जैसे जैसे ही वो मेमना घास की तरफ बढ़ता, वे एक डंडा लेकर बैठ गया। जैसे ही मेमना घास की तरफ जाता, डंडे से उसके सिर पर मारता। मेमना फिर पीछे भागता। थोड़ी देर बाद फिर मेमने को भूख लगी। फिर वह घास की तरफ बढ़ा। फिर उसने डंडे से मारा। सुबह से शाम तक उसने कई बार कोशिश की। मेमने ने वह कुछ खा सके, लेकिन जो डंडे की मार थी उससे वह आगे नहीं बढ़ पाया। एक दाना तक उसके मुंह में न गया। भूखे से बेचारा बेहाल हो गया। पेट उसका चिपक गया, लेकिन उसने एक दाना भी नहीं खाया, क्योंकि उस व्यक्ति ने उसे खाना ही नहीं दिया। अब जब दूसरा दिन आया तो वह मेमने को लेकर चल पड़ा राजा के महल में। अब गांव वाले जो भी उस मेमने को देखते, सब कहने लगते, रोज तो इसका पेट भरा हुआ रहता था तो हमें 10-20 कोड़े मिलते थे, जो भी जाता था उसे 20 कोड़े मिलते थे। आज तो इसका पेट पूरा ही पिचका हुआ है। न जाने इसे कितने कोड़े की सजा मिलेगी, क्योंकि इसने तो इसको लगता है भूखा ही रखा है। लेकिन फिर भी वह मस्त सबसे राम राम करते हुए ही जा रहा था, क्योंकि उसे अपनी योजना पर पूरा भरोसा था। वह राजा के महल में पहुंचा। उसने राजा से अर्जी लगाई, महाराज, आपके मेमने को मैंने भर पेट खाना खिलाया है। अब आज तो इसे किसी भी हालत में भूख नहीं लगेगी और ना ही ये कुछ खाएगा। राजा ने कहा, देखते हैं। अब तक तो जितने भी लोग आए थे वे सब भी यही कहते थे, लेकिन सब यहाँ से कोड़े खाकर ही गए हैं। कोई भी इस मेमने का पेट नहीं भर पाया। उस युवक ने कहा, महाराज, मैं उन सबसे अलग हूँ। मैंने इसका पेट अच्छी तरह से भर दिया है। चाहे तो आप आजमा लीजिए, लेकिन मेरी एक शर्त है। राजा ने पूछा, वाह, कैसी शर्त? उसने बताया, मेरे सामने ये मेमना कुछ भी नहीं खाएगा। मैं यहाँ से चला जाऊं उसके बाद मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे सामने ये कुछ भी नहीं खाएगा। राजा ने कहा, ठीक है, तुम्हारी शर्त मंजूर है। ढेर सारी घास फूस और तरह तरह की चीजें उस मेमने के लिए लाई गई और एक तरफ वह युवक खड़ा हो गया, क्योंकि वह जानता था जब तक वह उस मेमने की आंखों के सामने है, मेमना खाने की तरफ एक कदम भी नहीं बढ़ाएगा। अब मेमने को बहुत सारी हरी हरी घास दिख रही थी, तरह तरह के खाने के सामान दिख रहे थे, लेकिन उसने एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया। मंत्रियों ने और खुद राजा ने भी बहुत कोशिश कर ली, लेकिन मेमने ने एक दाना मुंह में न लगाया। आखिरकार सब थक हार गए। तब राजा ने उसकी बात मान ली और कहा, हाँ, आज तो लग रहा है इसका पेट वाकई में भर गया है। लेकिन तुम ये बताओ, जो पूरा गांव न कर पाया, आसपास के गांव के लोग ना कर पाए, वह तुमने कैसे किया? उस युवक ने कहा, महाराज, जो बातों के भूत है वे बातों से नहीं मानते। मैंने सुबह से शाम तक इसको डंडा दिखाकर इसकी ऐसी आदत डाल दी, ये खाने की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखेगा। देखिए, चमत्कार आपके सामने है। उसके बातों से राजा प्रभावित हुआ और उस युवक को 5 गांव इनाम में दिए। युवक खुशी खुशी अपने घर लौट आया। दोस्तों, ये कहानी यहीं समाप्त होती है। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो प्लीज कहानी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कहानी सुनने के लिए आपका धन्यवाद।